हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में आप सबको सुनाने वाली हूँ कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, आपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता सो भोज्ये पुंडरीका च शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें।
राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतापुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर यानी बैठकर श्री विष्णु धाम को चले गए। राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन कर दिया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में आने वाली मात्र एक एकादशी होती है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में पितृ अपनी धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। काले तिल डालकर जो भी जल आप पितृ को समर्पित करते हैं उसमें काले तिल अवश्य डालकर तर्पण करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करें तो काला तिल जरूर डालें। इंदिरा एकादशी का जो भी पुण्य है वो अपने पितरों को जरूर से जरूर समर्पित करें। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और उस पाठ से, व्रत से, पूजा पाठ से जो भी पुण्य मिले आप अपने पितरों को समर्पित करें। जैसा कि इस कथा में पुत्र ने इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पिता को नरक से स्वर्गलोक में भेज दिया, तो आप भी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नरक में जो पड़े हैं तो उन्हें जाने अनजाने में आप ये व्रत करके उन्हें पुण्य देकर उन्हें स्वर्गलोक विष्णु धाम को भेज सकते हैं। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, जिसका अपने आप में विशेष महत्व होता है। तो पितृदोष के निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है और अपने पितरों को आप खुश करके विष्णु धाम को भेज सकते हैं। तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 17 तारीख बुधवार को रखा जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप लोगों को मैंने इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुना दिया है और आप लोग भी इंदिरा एकादशी के दिन पितृदोष के निवारण के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें और जो उसका पुण्य है उस पुण्य को अपने पितरों को दान अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।